वंदो ज्ञानानंद कर नैनी चंद गुणकंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद दोष दहन गुण गहन गण हरि करि हरि अरहंत स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवंत सिद्ध शुद्ध साधित सहज समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुख का जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित हित हर करहु सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैंने मान बिन दान धन यह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब तम जो बानु दो। गुणस्थान विवेचन अध्याय पहला सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका पेज नंबर 25 प्रश्न नंबर 23। कल हमने यहाँ पर धन के पक्षपाती का स्वरूप और निराकरण देखा था। अब यहाँ पर काम भोग आदि का जो पक्षपाती है मतलब विषय सेवन करने का जो पक्षपाती है अब उसके यहाँ पर स्वरूप और निराकरण आगे आने वाला है। चर्चा ये आने वाली है। प्रश्नकर्ता यहाँ पर अभी प्रश्न करेगा कि आपके शास्त्र अभ्यास करने में कौन सा बड़प्पन है या शास्त्र अभ्यास करने वाले को कौन बड़ा मानता है। एक मर्सिडीज हो उसमें अंदर एक अच्छा सा क्या बोलते हैं अच्छे से अपने ब्रांडेड कपड़े हो ब्रांडेड ग्लासेस हो ब्रांडेड फोन हो अब सारी चीजें ब्रांडेड जूते हो ब्रांडेड बनियान मतलब सारी चीजें सब कुछ ब्रांडेड हो और आराम से है ना मतलब गाड़ी में से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों निकले मतलब कपल दोनों निकले इसमें बड़प्पन होने वाले तो बड़े आदमी हैं। आपकी शास्त्राभ्यास करने से कौन सा बड़प्पन आता है। इसीलिए शास्त्राभ्यास करने वालों की कोई वैल्यू नहीं है। ये जो विषय सेवन करते हैं ना उनकी बहुत वैल्यू है। तो इसीलिए हम तो ऐसा चाहते हैं कि शास्त्र अभ्यास को बंद करके आप तो हमें विषय सेवन करने की छूट दे दो। उपदेश तो दे नहीं सकते टोडमल जी तो छूट दे दो बस हमें ये कह दो कि हाँ जाओ। तो देखो प्रश्नकर्ता क्या कहता है अपन प्रश्न यहां समझेंगे भाव तो आपको समझा ही दिया गुणस्थान विवेचन की कक्षा है। देखिए काम भोग आदि का पक्षपाती कहता है काम भोग आदि का पक्षपाती कहता है कि शास्त्र अभ्यास करने में सुख नहीं है बड़प्पन नहीं है। अगर हम शास्त्र अभ्यास करेंगे तो उससे तो ना तो कोई सुख मिलने वाला है और ना ही कोई बड़प्पन होने वाला है। बड़प्पन मतलब बड़ा आदमी नहीं समझता कोई। बड़ा आदमी तो कब समझते हैं जब एक हमारा अच्छा खासा बंगला हो। अब समझ गए ना आप लोग। कोई अच्छी सी अब देखो जरूरी नहीं है कि गाड़ी हो एक अच्छी सी स्पोर्ट बाइक हो। अब जो भी आप लोग अपने माइंड में आपके घूमती होगी नहीं घूमती होगी ये एक अलग प्रश्न है। या दिमाग में कोई एक बाइक पे आया पीछे कोई ना कोई बैठी हुई है पकड़ के तो कैसे आपको लगता है कि हाँ कितने सुखी हैं ये सुखी। आपके दिमाग में भी वही इमेज बन जाती है। अब देखो मैं तो आपको सचमुच कुछ कहना चाह रहा हूं ये पता है इमेज क्यों बन जाती है जल्दी से बता के फिर मैं आगे क्योंकि हम 24 घंटे यही देख रहे हैं 24 घंटे यही देख रहे हैं। मतलब क्या होता क्या है हमारे दिमाग में यही चलता है और जो हमारे दिमाग में चलता है ना उसी हिसाब से पिक्चरें बनाई जाती हैं।
जो मूवीज बनती है ना वो जनता के आधार से बनती हैं, बनाने वालों के आधार से नहीं बनती। कौन सी मूवी ने रिकॉर्ड तोड़ा, किसमें ज्यादा बिक्री हुई, जनता क्या चाहती है। अगर हीरो लव स्टोरी वाली फिल्म बनाता है तो उसकी खूब चलती है, और कोई और सब्जेक्ट को लेके मूवी बनाता है तो पिट जाती है, फ्लॉप हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जनता क्या देखना चाहती है, मंगल मिलन हो जिसमें हीरो और हीरोइन का, तो वो देखना चाहती है, इसीलिए वो वैसी मूवी बनाते हैं। वे वैसी मूवी बनाते हैं, उनको देखकर हमारे दिमाग में भी वही इमेज बन जाती है। मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं जो मैंने बहुत निर्णय करके कही है, ये मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं तुक्केबाजी में बोल रहा हूं, मैंने एक चीज निर्णय करके बहुत सोचा है, आप तक वो मैं शेयर करना चाहता हूं जल्दी से, क्योंकि मैं वापस अपने टॉपिक पर भी आना चाहता हूं। आपको सचमुच पता है हम लोग सिर्फ इमेजिनेशन में जी रहे हैं, सिर्फ इमेजिनेशन में। इमेजिनेशन मतलब समझते हो? कल्पना में। मूवी को देख देखकर हमारे भी मन में वैसे ही ख्याल बनते हैं। हीरोइन सॉरी वाइफ चाहिए, या जो भी आप लोग कहे, जो भी शब्द दें, कैसी चाहिए आपकी फेवरेट? हीरो तो नहीं होगा, हीरोइन कौन सी है? उस जैसी, हमें तो उसकी जैसी नाक, उसकी जैसी। कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन में जीते हैं। अब मैं एक कदम और आगे, क्योंकि काम भोगाती का पक्षपाती है ना, टोटल वर्णन इसी का आने वाला है। कोई कहता है साहब मुझे ये लड़की बहुत पसंद आ गई, इसका मतलब समझते हो? उसे लड़की पसंद नहीं आती। पता है क्या आता है? उसके दिमाग में जो इमेज बना रखी है ना उसने, उससे वो सिमिलर होती है, इसलिए वो पसंद आती है। नहीं समझे? खुलासा करने की जरूरत तो नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल, क्यों अनिकेत फेवरेट हीरोइन कौन सी है? क्यों चिराग? क्यों आपस में पूछते होगे ना कभी कभी, हैं? सुनो, चलो वापस आ जाओ। होता क्या है हमारे दिमाग में, देखो मैं कुछ आज तक कहना, आपकी और हमारी सेम एज है, और आप जिन प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं ना, उन प्रॉब्लम्स को मैं डील कर चुका हूं, मतलब उसके बारे में मैं सोच चुका हूं, बहुत कुछ सोचा है, इसलिए मैं आप तक कुछ कहना चाह रहा हूं। सचमुच और सचमुच बहुत सारे मैंने सुना भी है, निर्णय भी किया है। होता क्या है, हम उन मूवीज को देख देखकर हमें कोई भी सपोज कि कोई एक हीरोइन पसंद आती है, उस हीरोइन को देख देखकर हमें लगता है कि हमें भी ऐसी चाहिए, हमें भी ऐसी चाहिए, मतलब, और फिर बाद में अगर हमें कोई पसंद भी आती है ना, तुम्हारी उस जैसी आंखें हैं, तुम्हारी शक्ल तो उस जैसी मिलती है। इसका मतलब पता है क्या है? आप सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन में जी रहे हो। एक्चुअलिटी का आपको कोई एक्चुअल में, मैं आपसे जैसे कुछ एक्चुअल में जैसे आप समझते हैं, आपको लगता होगा कि आप प्यार कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, बट दैट्स नॉट लव। बैठो, ये सिर्फ और सिर्फ पता है क्या है? कल्पना में जीना है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन में जीना है? सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन। अब देखो टोडे मजी यहाँ क्या कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया, एक बात कहें आप लोगों, अभी देखो अपने यहाँ तो वो माहौल नहीं है, लेकिन दूसरे कॉलेजों में अगर किसी लड़के की गर्लफ्रेंड ना हो तो उसको समझा जाता है सबसे डब्बू है, तुम्हारा मनुष्य बाप बेकार चला गया है ना, और ज्यादा आगे बढ़ता है, शेम ऑन यू। लेकिन अपने यहाँ तो लगभग ऐसा माहौल नहीं। क्यों? पता है क्यों? अभी अपनी जनरेशन में मुझे पता है, कई बार ये लगता है, आपको पता है अभी हम लोगों में बहुत शक्ति होती है, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम से बात कर रहा हूं, अभी हम लोगों में पता है बहुत शक्ति होती है, बहुत समझ होती है, लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है आज का यूथ सिर्फ और सिर्फ गर्लफ्रेंड बनाने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। सचमुच बहुत दिल की बात कह रहा हूं, कुछ कहना चाह रहा हूं, मजाक का विषय मत बनाए। मैं सचमुच कुछ करुणा करके कहना चाह रहा हूं। मैं चाहता तो उसको स्किप भी कर सकता था, लेकिन मैं सचमुच आप लोगों से कुछ कनेक्शन है, इसलिए करुणा करके कुछ कहना चाह रहा हूं। जिस समय आप अपना करियर बना सकते थे, उस समय आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हो। पूरा समय चैटिंग में, रात भर चैटिंग, दिन भर चैटिंग, फालतू की बातें, इधर की बातें, क्या खाया, कौन सा ब्रश किया, नहाया कि नहीं नहाया, कौन से साबुन से,
क्या खाया, कितनी रोटी खाई। सोचो, जिस यूथ, इतना क्रिएटिव माइंड है जिस यूथ का, जिस युवा का, हमारा और आपका, मैं सचमुच बहुत कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, कहीं आप लोग इस चीज में उलझ ना जाओ। हम लोगों का इतना क्रिएटिव माइंड है जो हम इस चीज में बर्बाद कर देते हैं। फेसबुक पे कौन सी इधर जा रहे हैं, इधर से इधर चैटिंग, इधर से ये इसकी ये उसकी, इतना समय बर्बाद कर देते हैं इसमें। फिर पता है क्या होता है, एंड में वही ब्रेकअप, है ना। फिर क्या होता है, फिर वो तो ब्रेकअप सॉन्ग पे डांस कर रही होती है। यहाँ आप आशिकी की कोई मूवी देखते हो, उस मूवी में देखते हैं कि हीरो अंत में मर जाता है, आपको भी सुसाइड की सोचने लगती है। जब सुना सुना लागे अब तो कुछ भी नहीं है, जीना नहीं। देखो, मैं, आप लोगों को लग रहा होगा, तो किसी सुनने वाले को भी ऐसा लगेगा, क्योंकि सभी लोग सुनते हैं, लेकिन मैं आपकी प्रॉब्लम से डील करना चाहता हूं। क्योंकि प्रश्न अब टोडामल जी, क्यों टोडामल जी अभी कहने वाले हैं कि शास्त्र अभ्यास में कोई दम नहीं, तुम लोग पंडित बनने हो ना, इसमें कोई दम नहीं है। पैसे कमाओ, घर बनाओ, बंगला बनाओ, गाड़ी बनाओ, छोकरी हो, ये सब हो, तो इसमें बड़प्पन होता है। इस शास्त्र अभ्यास में कौन सा बड़प्पन है? ठीक है, मैंने तो बहुत कुछ कहा, कहना चाहा, आप लोग कितना समझे नहीं समझे आपकी भवितव्य के अधीन है। देखिए, काम भोगादि का पक्षपाती कहता है कि शास्त्राभ्यास करने में सुख नहीं है और बड़प्पन नहीं है, इसलिए जिनके द्वारा यहां ही सुख हो, यहां ही इस भव की मौज मस्ती, चिल, है ना, चिल समझते हो ना, चिल आउट करने चले, क्या बोलते हैं, मेरे को लैंग्वेज भी नहीं, चलो चिल करना, मतलब जिसमें इस भव की मौज मस्ती हो, मजा हो, है ना, वही करो। तो देखो क्या कह रहे हैं, यहां ही सुख हो, ऐसे जो पहला पॉइंट स्त्री सेवन, मैंने उसको गर्लफ्रेंड नाम दे दिया या कुछ और नाम दे दिया, बात वही है। पहला स्त्री सेवन, खाना है नहीं, कुछ खाते ही नहीं है, दुनिया में कितनी सारी चीजें हैं खाने के लिए, ये बर्गर, वो बर्गर, ऐसा वाला बर्गर, जाने की ये वाले पिज्जा, ये वाला ऐसा, है ना, फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं, वेज भी है, नॉन वेज भी है, और आप खाने पीने में मौज करें, है ना, आराम से, कुछ भी भेद नहीं करें क्या खाने लायक है क्या नहीं खाने लायक है, सारी चीजें तो खाने लायक है। लौकी भी खाने लायक है, अंडा भी खाने लायक है, क्यों? देखो यहां क्या कह रहे हैं, स्त्री सेवन, खाना, पहनना, कपड़े पहनना, देखो, और इत्यादि विषय सारी, देखो टोडामल जी ने 3 चीजें यहां गिनाई, आराम से स्त्री सेवन किया जाए, दूसरा खाना, मौज के खाना खाया जाए, तीसरा पहनना, ब्रांडेड अच्छे अच्छे फैशनेबल, चाहे वो फटी हो, चाहे उसमें से आपकी टांगें दिख रही हो, चाहे नहीं दिख रही हो, चाहे आपको कुछ भी दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, फैशन, तो पहनना इत्यादि विषय उनका सेवन किया जाए। सोचो तो, एक बात मैं आपको और कहता हूं, दादा ने भी प्रवचन में ये कहा था कि हमारे उठने से, बैठने से, चलने से, खाने से, पीने से, बात करने से पता लग जाना चाहिए कि हम कौन हैं। पूरी दुनिया यही चाहती है। मैं सचमुच आपसे कहना चाह रहा हूं, हम लोग यूथ हैं, आपके दिमाग में कई बार ऐसा चलता होगा कुछ हटके किया जाए, पूरी दुनिया तो इसी में डूब रही है, अगर कुछ हटके करना है तो इससे अलग करो। कुछ समझ में आ रहा है? पूरी दुनिया इसमें सुख मानती है, कौन मिल जाएगा ये चलते फिरते, पूरी दुनिया इसी में समय बर्बाद कर, मतलब कई बार हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी इस बात की चिंता होती है कि हमारे युवा वर्ग जो है वो अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है। क्यों? क्योंकि पहले पटाने में, फिर घुमाने में, फिर आज यहां घूमने, फिर आज वहां तो कितना समय बर्बाद। तो इसीलिए यहाँ टोडामल जी कह रहे हैं इन्हीं का ही सेवन किया जाए तो सुख हो, अथवा जिसके द्वारा यहां ही बड़प्पन हो, यहां ही बड़प्पन हो, मतलब इस भव में प्रसिद्धि हो, बड़प्पन हो, समाज में रुतबा हो, ऐसे विवाह आदि कार्य किए जाएं और शादी भी किया जाए तो कंपटीशन सहित ऐसी शादी करनी है जिससे अभी तक मेरे खानदान में ना हुई हो, या ऐसी शादी करूंगा जो अभी तक मेरी समाज में ना हुई हो। आप लोग देखते हो, न्यूज़पेपर कभी पढ़ते हो, ऐसी घटनाएं सुनने को नहीं मिलती, उसमें ऐसी व्यवस्था की, इतने प्रकार के व्यंजन थे, इतने प्रकार की ये चीज थी, इतने प्रकार, ये क्या था? सिर्फ दिखावट ही तो थी, शो ऑफ ही तो था। क्यों? क्योंकि समाज में प्रतिष्ठा हो जाएगी ना, साहब इतने लाख की शादी की,
तो साहब ऐसे ही काम किए जाएं, बहुत मेहनत करो और शादी में सब बर्बाद कर दो। बर्बाद मतलब इससे बड़प्पन हो जाएगा ना, लोग हमें बड़ा समझेंगे ना, इसलिए शास्त्र अभ्यास तो छोड़ो, हमें ये सब करने दो। प्रश्न समझ में आ गया होगा। उत्तर की ओर बढ़ते हैं। चलिए उत्तर, विषय जनित जो सुख है, देखो प्रश्नकर्ता ने तो चीजें गिना दी थी, स्त्री सेवन, खाना पहनना, लेकिन इसको एक शब्द में कहें तो है विषय सेवन। ठीक है, अब एक एक चीज को नहीं गिनाया जाएगा, एक शब्द कहा जाएगा जिससे सारी चीजें गर्भित हो जाएंगी। तो देखिए, 3 ही नहीं और भी बहुत सारी चीजें। देखिए, विषय जनित जो सुख है वह दुख ही है। मेरे को तो पता है ऐसा भाव होता है कि आपको मैं एक एक को घटित करके बताऊं कि सच में दुख कैसा है, लेकिन वो प्रवचन हो जाएगा, इसलिए मुझे अभी नहीं करना है। मैं आपको ये घटित करके सचमुच बताना चाहता हूं कि कैसे गर्लफ्रेंड बनाने में दुख है। ये मैं आपको सिद्ध करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे खाना खाना और जैसे आप मौज कहते हो उसमें दुख है। लेकिन अब फिर कभी अपन लेंगे, अभी तो चूंकि क्लास है इसलिए लिमिटेड ही अपन समझ सकते हैं। विषय जनित जो सुख है वह दुखी है, सचमुच तो दुखी है, क्योंकि विषय सुख तो पर निमित्त से होता है। इसका मतलब समझाऊं, थोड़ा सा हिंट कर देता हूं मैं आपको। एक जीव को सुखी होना हो और पर से सुख मान रखा हो तो बेचारे को भिखारी बनना पड़ता है, नहीं बनना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, जिस व्यक्ति ने स्त्री सेवन से सुख मान रखा हो, और आपकी भाषा में मैं अभी आज की भाषा में बोलूं तो जिसने गर्लफ्रेंड बनाने में सुख मान रखा है, ऐसा व्यक्ति दुखी है। लगता है आपको? कैसे दुखी है? कुछ दुख लगता है? लेटर पे लेटर, चैट पे चैट, कॉलेज पे पीछा करना, फिर ज्यादा हो जाए तो भाइयों से पिटना, बेशरम हो गए फिर भी ना मानना। ये दुख नजर नहीं आता आपको? इस चीज में दुख नहीं नजर आता? तो मूवीज में तो आपको ये दिखाया जाता है कि वो हीरो हीरोइन को छेड़ रहा है, फिर बाद में पट जाती है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मूवी में हीरो जब हीरोइन को छेड़ता है तो उसको उसके पैसे मिलते हैं, करोड़ों में पैसे मिलते हैं। लड़की छेड़ने के पैसे मिलते हैं, आपको सैंडलें मिलेंगी फ्री में। कुछ कह रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि आप, मैं सचमुच कह रहा हूं, जिन मूवीज को देख देख कर अपन बड़े हो रहे हैं ना, या जिसे हम देख रहे हैं ना, कचरा है कचरा। पता है क्यों? क्योंकि ऑस्कर में हमारी एक भी मूवी का नाम नहीं आता। अब तो समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूं? ऑस्कर तो फिल्म का ही अवार्ड होता है ना, क्यों नहीं मिलता भारतीय मूवी को कोई अवार्ड? क्योंकि सबकी सब बकवास है। विदेशी लोग जो है ना, वो हम लोगों की मूवीज को देखकर यही मजाक बनाते हैं कि भारतीयों को बस लव स्टोरी के अलावा तो बस दिखता ही नहीं है। इनकी मूवीज में सिर्फ एक चीज, दादा भी कई बार बताते हैं, सारी भारतीय फिल्मों में सिर्फ एक चीज है, एक हीरोइन दो हीरो, या दो हीरोइन एक हीरो। अबे बाद में डिशुम 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 बीच में एक दूसरे में आपस में किसको मिले? क्योंकि दोनों ही एक पे। और फिर वो कहीं फैमिली वाले नहीं मिल रहे, कहीं ये वाले नहीं मिल रहे, कहीं समाज का ऐसा हो रहा, कहीं यहाँ, फिर वो सब इसी में, फिर वो चेंज होती चली। सेंट्रल आइडिया सभी का यही है, और एंड में मंगल मिलन। लेकिन उसके बाद नहीं दिखाते कि क्या होता है, दिखाते हैं मंगल मिलन तक तो आपको दिखाया जाता है, उसके बाद जानना है क्या होता है? आपके मोबाइल में जो पति पत्नी के जोक्स आते हैं ना, आते हैं, सबसे ज्यादा जोक्स अगर बनते हैं तो पति पत्नी पे बनते हैं। राहुल गांधी पे भी इतने नहीं बनते, सबसे ज्यादा बनते हैं। ये है बाद की कंडीशन जो फिल्मों में नहीं दिखाई जाती, जो एक्चुअलिटी है, जो रियलिटी है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, आज की कक्षा या तो आपको मजाक लग सकती है, या आपको लग सकता है मैं थोड़ा ऊंची बातें कर रहा हूं, या आपको लग सकता है मैं थोड़ा बोल्ड हो गया हूं, लेकिन मुझे तो सिर्फ और सिर्फ करुणा आके कुछ कहने का भाव आया था। मैं बिल्कुल भी ये सब सोच के नहीं आया था कि मैं ये बताने वाला हूं, फिर भी प्रकरणवश। तो देखिए टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि विषय सुख तो पर निमित्त से होता है। अब पर निमित्त से होता है ना, तो वो एक लड़का भिखारी की तरह जा रहा है कि मैं देखो तुम्हारे लिए यहां गुदवा लूंगा, तुम नहीं मिली तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। सोचो कितना दुखी है, आपको इसमें दुख नजर नहीं आता? और नहीं, कितने केसेस ऐसे होते हैं फिर बाद में सुसाइड करके मरना पड़ता है।
अब बोलो दुख नजर आया कि नहीं आया? एक्चुअल में दुख है कि नहीं? तो देखो क्या कह रहे हैं, अब आगे क्या कह रहे हैं, पहले पीछे और तत्काल ही आकुलता सहित है। जी क्या पहले पीछे, जी क्या चल रहा है पहले पीछे? देखो यहां क्या कहना चाह रहे हैं, खुल के बोलूं, खुल के यहां ये कहना चाह रहे हैं, जब स्त्री है तब दुख है, जब वो नहीं थी तब दुख था, और जब वो अब है तब भी दुख है। अब सिर्फ स्त्री का ही नहीं है, और भी लगाओ। जब पैसा, ईष्टोपदेश में तो पूज्यपाद आचार्य ने पैसों पे घटित किया, आरंभे तापकान प्राप्त वह तृप्ति प्रतिपादिकान अंते सुदस्य जन कामम। आप लोगों ने पढ़ी नहीं? कामान का सेविते सुधी, ईष्टोपदेश पढ़ा है? ईष्टोपदेश में ही पूज्यपाद आचार्य ने मूल में लिखा, जब पैसा नहीं होता है तो हाय पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए। जब पैसा होता है तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और जब बहुत सारा पैसा हो जाता है तो हाय छूट रहा है, हाय छूट रहा है, हाय मैं भोग नहीं पाया, इसका दुख रहता है। ये एक्चुअलिटी है। ऐसे हर चीज पे आप घटित कर सकते हो। कोई चीज जब हम, आप लोग सोचो तो, जब आपके पास फोन नहीं होता ना कोई अच्छा सा, तो है हमारे पास फोन नहीं है। जब फोन आ जाता है तो कहीं टूट ना जाए, ए छुओ मत मेरा फोन। फिर ये पासवर्ड, फिर ऐसे पासवर्ड जैसे पूरे खूबियां विभाग की सारी चीजें हमारे फोन में ही है, और फिर बाद में जब टूट जाता है, गिर जाता है, तब भी दुख। हर चीज में आप लगाना। ऐसे ही विषय सेवन, अभी तक पता है क्या हो रहा है, हम सब लोग इमेजिनेशन में जी रहे हैं ना। अभी हमारे पास बंगला नहीं है ना, इसलिए हमें लगता है कि बंगले में सुख है। अभी हमारे पास मर्सिडीज नहीं या फरारी जो भी आप लोग को लगती हो, अभी हमारे पास ये है नहीं ना BMW, इसलिए मन ही मन है हाय मिल जाए, हाय मिल जाए, कितना सुख है, कितना सुख है। मिली नहीं है, अभी है नहीं है, और फिर बाद में जब मिल भी जाती है और हमें फिर सुख ही नहीं होता, फिर जैसे तैसे मिथ्या संतोष करते हैं। बहुत कुछ है कहने के लिए, बहुत कुछ है समझने के लिए कि चलो अपन इनसे तो बढ़िया है, जिनके पास नहीं है उनसे तो बढ़िया है, चलो ठीक ही है, फिर ऐसे मिथ्या संतोष करना पड़ता है। ये सारी चीज मिल जाने के बावजूद भी सुख नहीं होता। अभी आप लोगों को जिस जिसमें सुख लगता होगा, मैंने जो आपको एक बात कह दी ना, हम सब लोग इमेजिनेशन में जी रहे हैं। अगर आप लोग सोचोगे तो आपको भी ये उत्तर मिलेगा जो मुझे उत्तर मिला। इमेजिनेशन में जीने, क्योंकि अभी तक वो चीज हमारे पास नहीं है ना। इमेजिनेशन, हाँ देखो ये सुखी होंगे, वो सुखी होंगे, इनके पास है तो ये सुखी होंगे, हम भी हो जाएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन में जीना है। आगे बढ़ते हैं। पहले पीछे, पहले मतलब जब मिलती नहीं है तब, पीछे मतलब जब मिल जाती है तब, और तत्काल मतलब उसी समय। मतलब तीन बात हो गई, भूत भविष्य और वर्तमान, तीन टेंसेस में अगर बात करें। पहले पीछे और तत्काल ही आकुलता सहित है, और जिसके नाश होने के अनेक कारण मिलते ही हैं, नाश होने के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगामी काल में नरक आदि दुर्गति को प्राप्त करने वाला है। ऐसा होने पर भी वह तेरी चाह अनुसार मिलता ही नहीं, पूर्व पुण्य से होता है, इसलिए विषम है, मिलना कठिन है। चाह तो सभी को होती है, हर कोई पैसा वाला बनना चाहता है आज के जमाने में, लेकिन पैसा वाला बनना उदयाधीन है। कुछ समझ में आ रहा है? आगे बढ़िए। लेकिन साहब मजा तो आता है, खीर खाने में मजा नहीं आता, कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा लगता है जब खीर बनती है, तो अच्छा लगता है जब कोई हमारे मन की चीज बनती है, अच्छा लगता है जब हम ब्रांडेड कपड़े, जब हम अच्छे नए नए कपड़े पहनते हैं तो पता नहीं अलग से कॉन्फिडेंस आता है कि आज मैं तो कुछ स्मार्ट लग रहा हूं, तो मजा तो आता है। आप कैसे कह रहे हो कि मजा नहीं आता? अब टोडामल जी अगला उदाहरण दे रहे हैं, मैं उदाहरण समझा देता हूं, फिर पढ़ के जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। उदाहरण में टोडामल जी ने ये कहा, भैया जिस प्रकार से कोई खाज से पीड़ित हो, जिसको क्या बोलते, खुजली हो गई हो, है ना, इचिंग हो गई हो, खाज हो गई हो, तो डॉक्टर तो बोलता है कि सुनो, जहां तुम्हें खाज हो रही है वहां खुजाना मत, बहुत खुजली मचेगी लेकिन खुजाना मत। ठीक है साहब, नहीं मचाऊंगा, पक्का नहीं मचाऊंगा। और फिर वो दवाई भी देता है। अब वो घर आया तो उसको बहुत जोर से खुजली मच रही, तो उसने थोड़ी सी चुपके में कोने में जाके मचा के देखी, तो पता मजा तो बहुत आता है। अगर आपको हुई हो तो, मुझे अनुभव नहीं हुआ है अभी तक इसका, लेकिन फिर भी जब खुजली होती है तो उसमें मजा आता है, अच्छा लगता है,
अब वो सोच रहा है डॉक्टर कितना मूर्ख था, मेरे से बोल रहा था खुजली मत मचाना, क्यों? क्योंकि खुजली मचाओगे तो तुम्हारा रोग बढ़ जाएगा, जबकि खुजली मचाने में तो कितना मजा आ रहा है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, उसको जो खुजली में मजा आ रहा है, सचमुच वो उसके लिए मजा है कि आगे उसके लिए सजा है? उससे खुजली का रोग कम हो जाने वाला है कि बढ़ने वाला है? अब ऐसे ही हम जो अपना दुख मिटने के लिए विषय आदि का सेवन करते हैं और जिनसे हमें लगता है कि हम सुखी हो रहे हैं, वे मजे के कारण नहीं है, वे सुख के कारण नहीं है, दुख के ही कारण है। लेकिन जिस वक्त सेवन किया जाता है उस वक्त जो खुजली के रोगी जैसा हमें मजा आता है। देखिए अब मैं जल्दी से आगे पढ़ जाऊंगा। जैसे खाज से पीड़ित पुरुष अपने अंग को कठोर वस्तु से खुजाते हैं, वैसे ही इंद्रियों से पीड़ित जीव उनकी पीड़ा सही न जाए तब किंचित मात्र जिनमें पीड़ा का प्रतिकार सा भासे। इसका मतलब समझे, प्रतिकार सा भासे। देखो होती तो बहुत पीड़ा, लेकिन जब बहुत पीड़ा कम पीड़ा में चेंज हो जाती है ना, तब हमें लगता है कि हम सुखी हो गए। यही सेम टू सेम बात टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक के 9वें अधिकार में आत्मा का हित मोक्ष है इस प्रकरण में भी दी है। वहां तो कहा है कि बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है और कम बुखार हो जाए तो फिर कैसे कहते हैं कि हाँ हम स्वस्थ हैं। होता क्या है, देखो 24 घंटे हमारे दिमाग में ऊट पटांग चीजें चलती रहती हैं, उल्टा सीधा सोचते रहते हैं, इनने जे कह दी, बिन्ने जे कह दी, उन्हें हम जो मजा चखाएंगे उसको तो मैं देख लूंगा। तो 24 घंटे इस आकुलता से अपन दुखी बने रहते हैं, ठीक है। और फिर जैसे ही हमारा मन डाइवर्ट होता है और जहां आकुलता कम हो जाती है वहां हमें लगता है कि हम सुखी हो गए हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आकुलता का पारा कम होता है। कहीं बहुत आकुलता होती है, कहीं कम आकुलता होती है। जब हमें कम आकुलता लगती है तो टोडरमल जी ने लिखा ना, जिसमें पीड़ा का प्रतिकार सा भासे, तो हमें ऐसे लगता है कि पीड़ा का प्रतिकार हो गया। आगे ऐसे जो विषय सुख उनमें झंपापात करते हैं, जी क्या चीज है, टूट पड़ते हैं। इसका मतलब समझ दो, जंप लगा रहे हैं। किधर जंप लगा रहे हैं? अभी मैं थोड़ा मोबाइल में लग जाऊं, फिर मैं थोड़ा तुमसे बातें कर लूं, फिर मैं थोड़ा भोजन कराऊं, फिर मैं थोड़ा ये देख लूं, फिर मैं ये गाना सुन लूं, फिर मैं उसे देख लूं, फिर मैं उससे बात कर लूं, फिर मैं थोड़ा ये जो विषय अपन चेंज करते रहते हैं ना, ये है विषयों पे टूटना। मैं थोड़ा घूमाऊं, थोड़ा चलो आज बहुत दिनों से घूमे नहीं, तो ये क्या है? घूमने में सुख जो अपन को लगता है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ हमारा उपयोग ही तो चेंज होता है ना। उपयोग चेंज होता है मतलब हमें वहां जाने का सुख सा लगता है। सुख सा लगता है कि मतलब क्या, कि चलो यार थोड़ा घूमे, थोड़ा उधर जाएं, थोड़ा इधर जाएं, तो कहीं इधर जाते हैं, फिर उधर घूमते हैं, फिर चलो थोड़ा खा लें, थोड़ा मूवी भी देख लें, बीच बीच में चढ़ते भी जाएं, फिर बीच बीच में पीते भी जाएं, फिर थोड़ा रिलीज भी करते जाएं, फिर और खाते जाएं, फिर ये देखते जाएं। ये सब क्या चल रहा है पता है? ये है विषयों पे टूटना। वह परमार्थ सुख है ही नहीं, वो सचमुच सुख नहीं है। आगे क्या कहते हैं? शास्त्राभ्यास करने से जो सम्यक ज्ञान हुआ, ये तो सब विषय सुख के बारे में बात बता दी। अब शास्त्राभ्यास से क्या होता है? शास्त्राभ्यास करने से जो सम्यक ज्ञान हुआ उससे उत्पन्न आनंद, शास्त्राभ्यास से जो उत्पन्न आनंद है, तत्व ज्ञान सही जीवन वाला जो आनंद है, वो सच्चा सुख है। और वह सुख स्वाधीन है और विषयों का सुख पराधीन है। आपको मांगना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा मतलब ये चीज हो जाए, ये चीज हो जाए, पर क्या, अब समझ जाओ आप, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आगे कहते हैं वह सुख स्वाधीन है। देखो अगर हमें आत्मानुभूति करनी है तो स्वाधीन है, आत्मानुभव करना हो तो स्वाधीन है। कितना स्वाधीन? आपको किसकी जरूरत है? क्या किसी स्त्री की जरूरत है? आपको स्त्री के आगे भीख मांगनी पड़ेगी कि मुझे सुखी कर दे? नहीं मांगनी पड़ेगी। और विषयों से सुख मानते हो तो लोगों के तुम्हें भिखारी बनना पड़ेगा। इसीलिए पता है जानबूझ के हमारे यहाँ कहा जाता है कि लड़की मांग के लेकर आए। हमने तो लड़की मांगी है, मांगी है मतलब तुम भिखारी थे और तुमने विषयों की भीख मांगी है। देखिए शास्त्राभ्यास करने जो सम्यक ज्ञान हुआ उससे उत्पन्न आनंद वह सच्चा सुख है और वह सुख स्वाधीन है, आकुलता रहित है, किसी के द्वारा नष्ट नहीं होता, मोक्ष का कारण है, इसलिए विषम नहीं है।
विषम मतलब मुश्किल नहीं है, इजी है। आगे बढ़िए। जिस प्रकार यदि खाज की पीड़ा नहीं हो तो सहज ही सुखी होता है। जैसे खाज नहीं हो तो अपने आप ही वो स्वस्थ है, सुखी है। आगे उसी प्रकार जब वहां इंद्रियां पीड़ा देने के लिए समर्थ नहीं होती, बोलो सिद्धों का सुख नजर आ रहा है? सिद्धों को किस बात का सुख है? हम लोगों की तो इंद्रियां पीड़ित करती हैं, या बहुत देर हो गई प्रवचन सुनते सुनते, बंद करो। क्यों? कर्ण इंद्रिय ने जवाब दे दिया, बहुत हो गया है, आप देखते देखते अब मन नहीं लग रहा देखने का। आपकी चक्षु इंद्रिय बोले कि विषय परिवर्तन करो। अरे यार एक शर्ट बहुत दिनों से पहन रहे हैं, अब नहीं, अब जय जय पहनते रहेंगे। जी यार बहुत चुभती है यार, मेरे को तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट वाली चाहिए। आपकी इंद्रियां जवाब दे रही हैं। तो अब सोचो, सिद्ध परमेष्टि को ऐसी कोई पीड़ा नहीं है, इसलिए वे सहज सुखी हैं। अब कुछ है, हमें जितना भी दुख होता है सिद्धों के एक भी नहीं है। ये नास्ती से उनकी सुख की सिद्धि है। नास्ती और आस्ती दोनों तरीके से सुख की सिद्धि होगी। ना उनको कोई इंद्रियों की पीड़ा है, ना स्पर्शन इंद्रिय की पीड़ा है, ना रसना इंद्रिय की पीड़ा है। नहीं नहीं यार, एक ही दाल कब तक खाएं, एक ही सब्जी कब तक खाएं, जवाब दे जाती है ना इंद्रियां, इसीलिए पराधीन है। आगे देखिए। जिस प्रकार यदि खाज की पीड़ा नहीं हो तो सहज ही सुखी होता है, उसी प्रकार जब वहां इंद्रियां पीड़ा देने के लिए समर्थ नहीं होती तब सहज ही सुख को प्राप्त होता है। इसलिए विषय सुख को छोड़कर शास्त्र अभ्यास करना, और महंत पुरुषों ने भी विषयों को छोड़कर अपने मोक्ष के मार्ग में लगे। आगे नहीं नहीं साहब ऐसे तो नहीं छूट सकते, तो देखिए आगे मार्ग। यदि सर्वथा विषय ना छूटे तो जितना हो सके उतना छोड़कर शास्त्र अभ्यास में तत्पर रहना। ये पहले भी कहा था, कल भी कहा था ना कि आजीविका के संदर्भ में अगर तुम्हें पैसे का विकल्प भी हो तो संतोष पूर्वक आजीविका करना। अब यहां भी क्या कह रहे हैं कि अगर तुमसे विषय नहीं छूटते हो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके छूटेंगे, जब काल अवधि आएगी तब छूटेंगे, लेकिन संतोष पूर्वक सीमित करना। अपने आप परिग्रह परिमाण है कि आप लोग को भी लगता है कि थोड़े बहुत विषय सीमित करने चाहिए, कपड़े के, पहनने के नहीं करने चाहिए, दिन में खाना खाने के नहीं करने चाहिए। कितने बार खाएंगे? चलो 10 बार खाएंगे हम दिन में, ऐसा तो कुछ हो कि 24 घंटे ही चढ़ते रहेंगे। कुछ कपड़ों की भी तो मर्यादा हो कि हम इतने जोड़ी रखेंगे कि नहीं नहीं, ये कुछ मर्यादा, ये विषयों का सीमित हो सकता है ना कि हम इतना ही खाएंगे इतना नहीं खाएंगे। तो देखो रट्टोड़मल जी इसके लिए क्या कह रहे हैं, यदि सर्वथा विषय ना छूटे तो जितना हो सके उतना छोड़कर शास्त्र अभ्यास में तत्पर रहना। आगे, तूने विवाह आदि कार्य में बढ़ाई होना कही कि शादी में ऐसे जोरदार शादी हो तो बड़प्पन होता है, वह बढ़ाई कितने दिन की रहेगी? बोलो कितने दिन की रहती है? साहब इनने इतने करोड़ की शादी की, अभी तक ऐसी शादी मेरे खानदान में नहीं हुई। कब तक आप ये कह के संतोष पूर्वक करोगे? क्यों? क्योंकि बहुत कंपटीशन चलता है आजकल। अगला जब शादी करेगा ना वो आपसे 21 ही करेगा, 19 नहीं करेगा, वो आपसे ज्यादा पैसे खर्च करेगा। तो आपकी प्रसिद्धि क्या हो गई? कम, उसकी प्रसिद्धि क्या हो गई? कितने दिन की है? 4 दिन की चांदनी। तो देखिए, तूने विवादिक कार्य में बढ़ाई होना कही, वह बढ़ाई कितने दिन रहेगी? जिसके लिए महापापारंभ कर नरक आदि में बहुत काल तक दुख भोगना होगा। देखो तुम कैलकुलेशन करो, हर चीज का कैलकुलेशन करो, जिसमें तुम सुख मान रहे हो वो कितनी देर तक है और उसका फल क्या है। अभक्ष खा के जो तुम सुख मान रहे हो, रात्रि भोजन करके तुम जो सुख मान रहे हो, वो सुख कितने समय का है और उससे मिलने वाला फल कितना है, ये कैलकुलेट करो भैया। टोडरमल जी कह रहे हैं ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सुख तो 4 पल का है, उसी समय का है, उससे द्वारा बनने वाला जो बंध है और आने वाला उदय जो है वो लंबे काल का है। इसलिए बुद्धिजन विवेक ऊपर निर्णय करें। आगे देखिए, उन कार्यों में तुझसे भी अधिक धनवान
तुझसे भी अधिक धन लगाने वाले बहुत हैं, यानी दुनिया में कमी है, अतः विशेष बढ़ाई भी होने वाली नहीं है। शास्त्राभ्यास में तो ऐसी बढ़ाई होती है जिसकी सर्वजन महिमा करते हैं। अब तुमने बढ़ाई की बात की ना, शास्त्राभ्यास से तो वो बढ़ाई होती है जिससे इंजीनियर भी बोलता है, एमबीए वाला भी बोलता है, डॉक्टरेट भी बोलता है, सभी लोग बोलते हैं, सभी लोग आपको झोला उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस शास्त्र अभ्यास में वो बढ़ाई है। एक बात हमेशा समझना, वो जो बढ़ाई है वो शास्त्र अभ्यास की है, आपकी नहीं है। वो कहानी थी ना एक, जिसमें वो कह देता था कि मैं कह दूंगा। ऐसे कोई आपको सम्मान करे ना तो ये मत समझना कि हमारे सम्मान हो रहा है, मैं कितना होशियार हूं, लोग मुझे कितना इंटेलिजेंट मानते हैं। वो धोखे में मत रहना। वो जिनवाणी की महिमा है, वो शास्त्र की महिमा है, वो आपकी महिमा नहीं है। शास्त्र अभ्यास में तो ऐसी बढ़ाई होती है जिसकी सर्वजन महिमा करते हैं, इंद्रादिक भी प्रशंसा करते हैं, इंद्रों में भी चर्चा होती है, और परंपरा से स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। इसलिए विवाह आदि कार्यों का विकल्प छोड़कर शास्त्र अभ्यास का उद्यम रखना, और सर्वथा ना छूटे तो बहुत विकल्प नहीं करना। कुछ कहा जा रहा है, अगर आपकी विवाह आदि करने की ही प्लानिंग है तो अभी का समय बर्बाद मत करो। अभी का समय मत बर्बाद कीजिए। टोडरमल जी यहां कह रहे हैं, अगर देखो सर्वोत्तम रीति तो यही है कि विषय आदि का त्याग करना, और मान लीजिए कि आपकी वो भूमिका नहीं हो, हमारी वो भूमिका नहीं हो जिसमें हम नहीं छोड़ पाते हो, हमारी कमजोरी हो, तो फिर भी उसमें बहुत विकल्प नहीं करना कि चार पटार, इससे भी चल रहा है, उससे भी चल रहा है, इस धर्म से भी चल रहा है, एक तो होनी चाहिए। ये विकल्प मत करना, विद्यार्थी जीवन इसमें बर्बाद मत करना। अपना क्रिएटिव माइंड में, सचमुच मुझे ऐसा लगता है, मैं दुनिया के लोगों से नहीं बोल सकता, देखता हूं ना जब बाजार में जाके तो बहुत लगता है, लेकिन मैं आप लोगों से कह सकता हूं, प्लीज निवेदन कर रहा हूं, आप लोग अपना क्रिएटिव माइंड इस चीज में बर्बाद मत कर देना। मैं सचमुच कहना चाह रहा हूं। देखो टोडरमल जी भी कह रहे हैं, यदि सर्वथा ना छूटे तो बहुत विकल्प नहीं करना। इस प्रकार काम भोग आदि के पक्षपाती को शास्त्र अभ्यास के सम्मुख किया। इस प्रकार अन्य जीव भी जो विपरीत विचार से इस ग्रंथ के अभ्यास में अरुचि प्रकट करते हैं, उनको यथार्थ विचार करके इस शास्त्रीय अभ्यास में सम्मुख होना योग्य है। अब इस प्रकार से ये सारी बातें कही ना, अब आगे अन्य मतावलंबी खड़े हो जाते हैं कि साहब आपको ऐसा भी तो कहना चाहिए कि हमारे भी ग्रंथ पढ़ो, गीता पढ़ने में क्या बुराई है, एक बार तो बोल दो कि गीता भी पढ़ो, उसमें भी तो समय सार जैसा ही वर्णन है। तो अन्य मती ये प्रश्न खड़ा करने वाले हैं कि आपने हमारे शास्त्र पढ़ने के लिए क्यों नहीं कहा, अपने शास्त्र पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हो। ठीक है, अब उसका क्या तर्क देने वाला है और क्या उत्तर देने वाले हैं टोडरमल जी, वो अपन यहां पर कल समझेंगे। एक पेन दे दीजिए। अच्छा है।